एक असाधारण स्त्री की जादुई यात्रा। जब नीला तारा जमीन पर गिरा, माया की किस्मत बदल गई। 4 शक्तियां, एक युद्ध। क्या उजाला जीत पाएगा अंधेरे से? बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव सुरजनपुर में एक साधारण सी 26 वर्षीय स्त्री रहा करती थी, माया। उसका रंग गेहुआ, आंखें बड़ी बड़ी और चमकती हुई, बाल घुंघराले और बिखरे हुए। माया बचपन से ही आकाश की ओर निहारती थी। उसे तारों से कुछ अजीब सा लगाव था। हर रात वह छत पर लेटकर आसमान देखा करती और तारों से बातें करती। गांव के लोग उसे थोड़ा अजीब मानते, लेकिन उसकी मां जानती थी कि उसकी बेटी कुछ खास है। माया के पिता एक साधारण किसान थे जो 2 साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गए थे। मां ने अकेले ही उसे पाला था, खेतों में मजदूरी करके, दूसरों के घरों में काम करके। मगर माया की एक आदत सबको हैरान कर देती थी। वो अक्सर कहती, माँ, एक दिन वो नीला तारा मुझे बुलाएगा और मैं उड़ जाऊंगी। माँ उसे प्यार से समझाती, बिटिया, सपने देखो, लेकिन नीले तारे नहीं आते जमीन पर। माया पढ़ी लिखी थी, मगर गांव की लड़कियां आमतौर पर जल्दी शादी कर दी जाती थीं। मगर माया ने ठान रखा था कि वो कुछ अलग करेगी, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा को तृप्त करे। उसके सपने बस स्कूल और घर की 4 दीवारी में नहीं बंधे थे। वो हर रोज नीले आकाश में एक खास चमकते तारे को देखती, जो बाकी तारों से थोड़ा अलग लगता। एक रात की बात है। आषाढ़ का महीना था, आसमान बादलों से भरा था और बिजली गरज रही थी। मगर माया की आंखें उसी नीले तारे को ढूंढ रही थीं। अचानक बादलों के बीच से एक तेज नीली रोशनी फूटी। वो कोई साधारण तारा नहीं था। वो हिल रहा था, जैसे सांस ले रहा हो, और फिर वह सीधा माया की ओर गिरने लगा। तारों से बातें करने वाली स्त्री अब तारों से मिलने जा रही थी। एक विशाल प्रकाश पिंड गांव के पास एक सूखी झील में आ गिरा। पूरी धरती कांप गई, पेड़ हिलने लगे, जानवर डर के मारे भागने लगे। मगर माया वो डर के बजाय उस ओर खींचती चली गई। जब वह सूखी झील तक पहुंची, वहां कोई तारा नहीं था, बस एक नीला पत्थर जो हल्के हल्के चमक रहा था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसकी आंखें पल भर को सफेद हो गईं और उसके सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया, वो अपने गांव में नहीं थी। वो थी एक जादुई दुनिया में, नीली घाटियों, उड़ते हुए द्वीपों और चमकते पेड़ों की दुनिया में। एक परछाई उसके सामने उभरी। तुम आ गई हो माया। मैं हूं एलोरा, नीले तारे की रक्षक। एलोरा की आकृति हवा में बनती और मिटती रहती थी। उसके बाल नीले धुएं जैसे थे और आंखें आकाश जैसी गहरी। उसकी आवाज में मधुरता के साथ एक रहस्य भी छिपा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों पुरानी हो, फिर भी हर बात में नवीनता हो। क्यों लाए मुझे यहाँ? माया ने डर और उत्सुकता के बीच पूछा। क्योंकि तुम चुनी गई हो। हर 100 साल में एक पृथ्वीवासी को बुलाया जाता है जो हमारी दुनिया को विनाश से बचाएगा। इस बार वो हो तुम। माया को विश्वास नहीं हुआ। मैं, एक किसान की बेटी, मैं क्या कर सकती हूं? एलोरा मुस्कुराई। क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और क्योंकि तुम तारों से बातें करती हो, वो सुनते हैं। जादुई दुनिया का नाम था लुमिनारा। वहां के 4 द्वीप थे, अग्निद्वीप, जलद्वीप, पवन द्वीप और छाया द्वीप। लेकिन अब वो चारों द्वीप अंधेरे के एक तानाशाह के नियंत्रण में थे। उसका नाम था नोक्तर। नोक्तर एक गिरे हुए तारे से बना प्राणी था जो रोशनी से नफरत करता था और अंधकार फैलाना चाहता था। वह पहले लुमिनारा का रक्षक हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसने रोशनी को बंदी बनाने का सपना देखा। जब उसका तारा गिरा तो वह बदले की आग में जलने लगा और अंधकार का देव बन बैठा। उसे हराने के लिए किसी ऐसे प्राणी की जरूरत थी जो खुद को बलिदान देने को तैयार हो। माया को एक मिशन सौंपा गया। चारों द्वीपों में जाकर वहां की प्राचीन जादुई वस्तुओं को पुनः जागृत करना था, जिससे नीले तारे की शक्ति वापस लाई जा सके। उसके साथ भेजी गई एक बोलने वाली लोमड़ी जिरा। जिरा चंचल, होशियार और व्यंग्य में माहिर थी। वह बार बार कहती, तुम इंसान बहुत भावुक होते हो, लेकिन कभी कभी वही भावनाएं सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। पहला द्वीप, अग्निद्वीप, एक ज्वालामुखी से भरा द्वीप जहां जमीन लाल और नारंगी रंग से तप रही थी। यहां माया को एक विशाल ज्वालामुखी पार करना पड़ा। वहां की रानी इग्नेसा ने कहा, तुम तभी अग्निपत्थर ले सकती हो जब खुद आग में कूदोगी।
माया ने आंखें बंद कर छलांग लगा दी, मगर आग ने उसे नहीं जलाया बल्कि शक्ति दी। उसे एक चमचमाता हुआ अग्नि पत्थर मिला जो भीतर की ऊर्जा को बढ़ाता था। दूसरा द्वीप, जलद्वीप। यहां नीले समुद्र की लहरें आकाश तक उठती थीं। जलद्वीप की जलरानियां समय रोक सकती थीं, लेकिन उन्होंने माया को कैद कर लिया क्योंकि वो इंसानों पर भरोसा नहीं करती थीं। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिल अगर सच्चा है तो जल अपनी राह खुद खोलेगा। माया ने अपनी मां की यादों को याद किया और वो भावना उसके चारों ओर एक चमकती हुई परत बन गई। जलरानियां प्रभावित हुईं और नीला मोती, जो शुद्धता का प्रतीक था, उसे भेंट किया। तीसरा द्वीप, पवन द्वीप। यहां हर जीव हवा में तैर रहा था, मगर माया जमीन से चिपकी रही। उसे उड़ना सीखने के लिए अपने डर को हराना पड़ा। जिरा ने उसे एक पंख दिया जो केवल तब उड़ता था जब मन में डर न हो। माया ने कई बार गिरकर चोट खाई, लेकिन आखिरकार जब उसने विश्वास किया कि वो उड़ सकती है, वो सचमुच उड़ गई। अंत में उसे पवन गुलाब मिला, एक नीले फूल की पंखुड़ी जो हवाओं को नियंत्रित कर सकती थी। चौथा द्वीप, छाया द्वीप। सबसे खतरनाक। यहां अंधेरा जीवित था और हर छाया एक भ्रम थी। यहां माया को अपने सबसे बड़े डर से सामना करना पड़ा, अपने पिता की मौत का। छायाएं उसके पिता का रूप धारण करके उसे विचलित करने लगीं, मगर माया ने दिल से पुकारा, मैं जानती हूं आप मेरे पिता नहीं हैं। मेरे पापा मेरे दिल में हैं, डर में नहीं। यह कहते ही अंधेरा छटकने लगा। छाया द्वीप का काली क्रिस्टल उसे मिल गया। अब उसके पास चारों शक्तियां थीं। एलोरा ने उसे अंतिम परीक्षा की तैयारी करने को कहा, नोक्तर से अंतिम युद्ध। माया को एक चमकता हुआ नीला कवच और तारा तलवार दी गई। नोक्तर का किला आकाश के सबसे अंधेरे कोने में था, जहां कोई रोशनी पहुंच नहीं सकती थी। जब माया वहां पहुंची, चारों ओर सन्नाटा था। नोक्तर एक विशाल छाया के रूप में प्रकट हुआ। वह माया को देखकर हंसा, एक इंसान मुझसे लड़ेगी? मगर माया ने कहा, मैं इंसान नहीं, मैं विश्वास हूं, और अंधकार को हराने के लिए रोशनी का एक किरण ही काफी होती है। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, हवा में, आग में, पानी में, छायाओं के बीच। नोक्तर बार बार माया को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन जिरा की दोस्ती, मां की यादें और चारों जादुई वस्तुओं की शक्ति ने उसे अडिग बनाए रखा। माया के शरीर पर घाव होते गए, मगर वो रुकी नहीं। अंतिम क्षण में उसने चारों जादुई वस्तुएं एक साथ मिलाकर नीले तारे का उजाला उत्पन्न किया। उस रोशनी में नोक्तर जलने लगा और एक गर्जना के साथ वह विलीन हो गया। लुमिनारा फिर से रोशन हुआ, द्वीप आजाद हो गए। एलोरा ने माया से कहा, अब तुम घर जा सकती हो, मगर तुम्हारे भीतर अब वो नीला तारा हमेशा रहेगा। जब माया की आंखें खुली, वो फिर से अपनी छत पर थी। माँ उसके पास बैठी थी। माँ बोली, बिटिया, रात तू बेहोश थी, सपना देखा क्या? माया मुस्कुराई, आसमान की ओर देखा और वहां वही नीला तारा टिमटिमा रहा था। उसने माँ का हाथ थामा और बोली, अब मुझे समझ आया माँ, हर सपना सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, कुछ पूरे भी करने होते हैं। इसी ही असली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।